हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं जेएसएससी के पेपर 2 हिंदी के बारे में बताना चाहूँगी। ये हिंदी का एग्ज़ाम के पेपर 2 का एग्ज़ाम है, हिंदी के जेएसएससी के। आज मैं अपना पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ। पहला चैप्टर का नाम है भाषा। ये भाषा के बारे में इसका जो प्रश्न उत्तर है, मैं पहले शॉर्ट में भाषा के बारे में बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके एमसीक्यू को बताऊंगी। ये देखिए, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा है अर्जित संपत्ति, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा है अर्जित संपत्ति। भाषा के 3 रूप क्या है? मौखिक भाषा, श्रव्य भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी? अपभ्रंश। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? सेल्यूलर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सोचा? राजा राममोहन राय ने। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। कौन सी हिंदी उपभाषा नहीं है? मराठी। मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरबी फारसी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? चौथा। विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? उच्चारण की सुविधा। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सी राज्य भाषा नहीं है? महाराष्ट्र। हिंदी भाषा को कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रिया है? भोजपुरी भूतकालिक। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? पंजाबी। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राचंड। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत। हिंदी किस भाषा का परिवार है? भारूपीय। ऑस्ट्रिक की परिवार की मुख्य भाषा क्या है? मुंडा। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईस्वी से पूर्व 1000 ईस्वी तक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली। सूरदास ने किस भाषा का सूरसागर की रचना की है? ब्रज भाषा। रागंडी बोली कहाँ से बोली जाती है? हरियाणा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मागधी अपभ्रंश है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? शौर्षणी अपभ्रंश है। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शौर्षणी अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ? अपभ्रंश में। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ? शौरसेनी में। खड़ी बोली किस अपभ्रंश में विकसित हुई? शौरसेनी में। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश में हुआ? मागधी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा। ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? बुंदेली। झरखा में खड़ी बोली को क्या कहते हैं? ईर्ष्या। औचट की खड़ी बोली को क्या कहते हैं? जोरदार। खालिक किसकी रचना है? अमीर खुसरो। अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किससे कहा जाता है? चंद्रधार शर्मा गुलरी। अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहुट। शौर्षणी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के माध्यम का समय कहा जाता है संक्रांति काल। खड़ी बोली हिंदी के में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम है अमीर खुसरो। कचिहारों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किस पात्र को कहा जाता है? भारत मिश्र। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? वर्ष 1903 में। संविधान सभा हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी आयकर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 में। भारतवर्ष में हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान किस सूची में शामिल किया जाता है? अष्टम। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 में। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। राजस्थान की इस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र में प्रमुख बोलियां है? पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां है हाड़ी और हाड़ौती।
पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप है पिंगल। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु कार्य करती है मेवाती। लालदासी और चारण दासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? मेवाती। कवि सूर्यमल की मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में? हाड़ौती। चारण शैली के किस नाम जाना जाता है? डिंगल। मेवाती, हाड़ौती, ढूढ़ाती का मिश्रित रूप है खैरारी। डिंगल क्या है? एक साहित्य शैली। चलिए अब मैं इससे बने क्वेश्चन के बारे में आपको बताती हूँ कि किस टाइप के परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों का मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा के 3 रूप क्या होते हैं? मौखिक, श्रव्य, सांकेतिक। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर। हिंदी में विकास करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। आधुनिक भाषा ज्ञान का जनक कौन है? सोस्यूर। भारतवर्ष में हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? राजा राम मोहन राय ने। भाषा संबंधी मूल को क्या कहते हैं? त्रुटि। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी। सही विकल्प चुनिए। भाषा अस्थायी होती है? मौखिक। मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरबी तथा फारसी। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघांश लाघाओं का अर्थ क्या है? उच्चारण की सुविधा। हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सी नहीं है? महाराष्ट्र। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं है? भोजपुरी और भूतकालिक। आधुनिक भाषा में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? पंजाबी। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राह्मण से। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? मुंडा। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? चीनी भाषा परिवार। निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? पंजाबी। निम्न में से द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? कन्नड़। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? 500 से पूर्व 1000 ईस्वी तक। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ब्रज। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? बांगर। राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौसेनी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किसे मानी जाती है? खस अपभ्रंश। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौसेनी। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौसेनी। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत अपभ्रंश से हुआ है? मागधी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हिंदी भाषा का किस भाषा के अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली की हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौसेनी अपभ्रंश। धपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? सरगुजा। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? बुंदेली। झरखा की खड़ी बोली में क्या कहते हैं? ईर्ष्या। औचट की खड़ी बोली में क्या कहते हैं? जोरदार। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जवाने हिंद। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना। हिंदी का उद्भव का सही क्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसे कहा गया है? चंद्रधार शर्मा गुलरी ने। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। शौसेनी अपभ्रंश में किस उपभाषा का विकास हुआ? राजस्थानी। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? संक्रांति काल। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है अमीर खुसरो। अपभ्रंश को प्राकृताभाष हिंदी किसे कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल ने। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? पैशाची। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश में हुआ है? मागधी। मागधी अपभ्रंश में किसका विकास हुआ है? गुजराती। शौसेनी अपभ्रंश में उत्पन्न भाषा है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से। अवधी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अर्धमगधी। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पात्र किसको कहा जाता है? भारत मित्र को। नागरी
प्रचारिणी सभा का स्थापना वर्ष है 1893। नागजी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन नहीं है? रामचंद्र शुक्ल। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया? वर्ष 1903 में। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी आंकर ने। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 में। 1949 सॉरी। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? अष्टम। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 में। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया? ब्रज को। फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीवसन में। मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? पश्चिमी राजस्थानी की। समझे। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हाड़ी, हाड़ौती। पूर्वी राजस्थानी के साहित्यिक रूप है पिंगल। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? मेवाती। कवि सूर्यमल मिश्रित की रचनाएं किस भाषा से है? हाड़ौती से। चारण शैली के किस नाम से जाना जाता है? डिंगल नाम से। मेवाती, हाड़ौती और ढूंढारी किसका मिश्रित रूप है? खेराड़ी। डिंगल क्या है? एक साहित्य शैली। चलिए, ये हो गया भाषा। भाषा के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊँगी भाषा के सेकंड चैप्टर, भाषा के विभिन्न रूप। ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। इसी तरह अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।